हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं उस बारे में। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ये 17 अगस्त को आई है। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। देयर आर 6 पोस्ट एंड देन देयर आर टोटल 112 वैकेंसीज। सुपरिटेंडेंट की जो है वो ग्रुप बी है। पे स्केल 6 है। वैकेंसी जो है वो 4 है। अनरिजर्व्ड में 3 एंड ओबीसी में 1। सीनियर टेक्नीशियन ग्रुप सी, पे लेवल 4, वैकेंसी टोटल 18 है। अनरिजर्व्ड में 10, एससी 2, एसटी 1, ओबीसी 4 एंड ईडब्ल्यूएस 1। सीनियर असिस्टेंट ग्रुप सी, पे लेवल 4, वैकेंसी है 4। अनरिजर्व्ड में है 7, एससी 1, ओबीसी 2 and EWS 1. Technician Group C, pay level 3, total vacancy 35, unreserved 16, SC 5, ST 2, OBC 9 and EWS 3. Junior Assistant Group C, pay level at 3, vacancy 23, unreserved 11 है, SC 3, ST 1, OBC 6 and EWS 2. Office Attendant Group C, पे लेवल है 1 एंड टोटल वैकेंसी है 21। अनरिजर्व्ड की 10 है, SC 3, ST 1, OBC 5 एंड EWS 2। 5 posts are reserved for दिव्यांग PWD in Group C पोजीशन है। इट्स मीन्स कि 5 पोस्ट जो है वो रिजर्व किए जाएंगे PWD के लिए, जितनी भी ग्रुप सी की पोजीशन है उनमें। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 6 सितंबर till 11:50। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिट करने की वो 6 सितंबर है एंड टिल 11:50 तक आप उसको सबमिट कर सकते हैं, जो उसका टाइमिंग है। चलिए देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सुपरिटेंडेंट क्लासिफिकेशन है ग्रुप बी। पे स्केल है 9,300 से लेकर 34,800 का, विथ ग्रेड पे ऑफ 4,200। एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स तक है। रिलैक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है कि आप फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स होने चाहिए आपके। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक आपके वो वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट आनी चाहिए कि वर्ड प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, उसमें कैसे डॉक्यूमेंट बनते हैं, कौन कौन से टूल, स्प्रेडशीट में फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो है वो 1 ईयर का है एंड देन 75% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड 25% बाय प्रमोशन। सीनियर टेक्नीशियन के लिए क्लासिफिकेशन है ग्रुप सी। पे स्केल है 5,200 से लेकर 20,200 तक, विथ ग्रेड पे ऑफ 2,400। एज लिमिट जो है वो 33 ईयर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है कि आपको सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 यानी 12 जो है वो साइंस स्ट्रीम से हो विथ 60% मार्क्स, या आपकी जो 12th है वो एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो विथ 50% मार्क्स, एंड आपके पास ITI का कोर्स होना चाहिए 1 साल का, या उससे ज्यादा का भी होगा तो चलेगा। आप आपने या तो आपने 10th का रखी हो 60% मार्क्स विथ ITI सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन विथ रिकोगनाइज फ्रॉम रिकोगनाइज पॉलिटेक्निक एंड इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल है कि आपके पास बैचलर डिग्री हो। पीरियड ऑफ प्रोबेशन है 1 ईयर का। 50% बाय प्रमोशन होगा एंड देन 15% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। सीनियर असिस्टेंट की क्लासिफिकेशन है ग्रुप सी। पे स्केल है 5,200 से लेकर 20,200 तक, विथ ग्रेड पे ऑफ 2,400। एज लिमिट है 33 ईयर्स। रिलैक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एजुकेशनल में है कि आपकी 12th होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से विथ मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट, एंड आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर के वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में। डिजायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स एंड स्टेनोग्राफी स्किल और बैचलर डिग्री। पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो है 1 ईयर का है। 50% बाय प्रमोशन एंड 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। पोस्ट है टेक्नीशियन। क्लासिफिकेशन है ग्रुप सी। पे स्केल है 5,200 से लेकर 20,200 विद ग्रेड पे ऑफ 2,000। एज लिमिट है 27 ईयर्स। रिलैक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है आपकी की सीनियर सेकेंडरी 10+2 यानी आपकी जो 12th है वो साइंस से होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, या तो आपकी जो 12th है वो किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए 50% मार्क्स, एंड ITI का कोर्स होना चाहिए आपके पास 1 साल या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन का, यानी उससे ज़्यादा टाइम का। सेकेंड, और या तो आपका 10th होना चाहिए विद 60% मार्क्स और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का आपका, या तो आपका डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में 3 इयर्स की ड्यूरेशन से किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट से भी 1 ईयर का है, 75% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड 25% बाय प्रमोशन। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की क्लासिफिकेशन है, पे स्केल 5200 से लेकर 20200 तक है विद ग्रेड पे ऑफ 2000। एज लिमिट जो है 27 ईयर्स की है, रिलैक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि आपकी 12th जो ऑर्गेनाइज बोर्ड से हो विथ मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट की, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड एंड वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेड डिजायरेबल है कि आपकी प्रोफिशिएंसी अदर कंप्यूटर स्किल और स्टेनोग्राफी स्किल्स में। पीरियड ऑफ प्रोविजन है 1 ईयर का, 75% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड 25% बाय प्रमोशन। लैब अटेंडेंट या ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट ऑफिस अटेंडेंट की क्लासिफिकेशन है ग्रुप सी, पे स्केल है 5200 से लेकर 20200 तक विथ ग्रेड पे ऑफ 1800। एज लिमिट नॉट एक्सीड 27 ईयर्स। एंड देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ऑफिस अटेंडेंट की जो क्वालिफिकेशन है कि उसकी 12th हो रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और जो लैब अटेंडेंट की उसकी 12th हो साइंस में एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से। पीरियड ऑफ प्रोबेशन है 1 ईयर का, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो आपको एनेक्सर 3rd ए फिल करना पड़ेगा। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्री या श्रीमती या कुमारी, आपका नाम, सन या डॉटर ऑफ आपके पिताजी का नाम, एंड देन विलेज या टाउन, आप विलेज से या टाउन से, कौन से डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन से या कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो या ट्राइब से बिलोंग करते हो। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस से, तो आपको एनेक्सर 3rd B फिल करना है। ये सेम है जैसा कि हमने एनेक्सर A में फिल किया था। आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, विलेज या टाउन, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट या यूनियन टेरिटरी। एनेक्सर 3rd C इनकम सर्टिफिकेट जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के द्वारा फिल किया जाएगा। एनेक्सर 3rd D जो है वो PWD कैंडिडेट्स भरेंगे फॉर डिसेबिलिटी ऑफ परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स एंड इन केस ऑफ ब्लाइंडनेस। उन्हें अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परमानेंट एड्रेस भी है। शीज केस ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस है, वो जिस पे भी उस पर टिक लगाएंगे। एनेक्सर 3rd D में फॉर्म 3rd, उसमें वो PWD कैंडिडेट फिल करेंगे जिनको मल्टीपल डिसेबिलिटी है, लाइक लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लो विजन, ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल। एनेक्सर 3rd D में फॉर्म 4 जो है उसमें वो PWD कैंडिडेट फिल करेंगे जिन्होंने फॉर्म 2nd एंड फॉर्म 3rd नहीं भरा है, उनके लिए फॉर्म 4th, इसमें आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परमानेंट एड्रेस। एनेक्सर 3rd E, इसमें जो भी एक्स सर्विस मैन है या रिटायर फॉर्म को भरेंगे जिसमें वो बताएंगे उनका सर्टिफिकेट नंबर, रैंक, नेम, डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने कहाँ से सर्विस ली थी, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। चलिए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। जो रिक्रूटमेंट होगा वो 2 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज जो है वो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि एक नेशनल लेवल पे होगा एंड डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में कंडक्ट होगा। एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ CBT जो कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, एंड देन स्किल टेस्ट के बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। जो जो सेंटर अलॉट किए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट चॉइस होंगे। NTA रिजर्व्स द राइट टू कैंसल और मर्ज एनी एग्जाम सिटी और सेंटर। NTA के पास राइट है कि वो किसी भी एग्जाम सिटी या सेंटर को मर्ज या कैंसिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेंट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है, उनको विजिट करनी है इसकी वेबसाइट पे, एंड देन उनको केयरफुली नोटिफिकेशन का जो सर्कुलर है उसे पढ़ना है। उसमें उनको सबसे पहले रजिस्टर करना है अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। उसका उन्हें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एंड देन उन्हें अपलोड करनी है स्कैन इमेजेस, लाइक उनकी फोटोग्राफ जो कि 10 KB से 200 KB के अंदर होनी चाहिए। आइदर वो कलरफुल भी हो सकती है, ब्लैक एंड वाइट हो सकती है, विथ 80% फेस, और मास्क नहीं होना चाहिए। आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 4 KB से 30 KB के अंदर होना चाहिए। JPG है, JPG
के फॉर्मेट में होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो कि 50 KB से 300 KB के अंदर होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट जो कि सपोर्ट का एसेंशियल क्वालिफिकेशन को, वो 50 KB से 300 KB के बीच में होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसके साइज होगा 50 KB से 300 KB के अंदर। कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी एप्लीकेबल है वो सारे 50 KB से 300 KB के अंदर हो। आपको उसके बाद ऑनलाइन फ़ी पे करनी है। एंड देन जो ऑनलाइन फ़ी है वो है अनरिजर्व एंड OBC के लिए 1000 रुपीज़ एंड SC और ST के लिए 500, ST SC एंड PWD के लिए 500 रुपीज़। और आपको अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो मल्टीपल एप्लीकेशन सेंड करने होंगे। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।